जय हिंद दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग स्पीडी का करंट अफेयर कर रहे हैं जो जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक का पूरा करंट अफेयर है। और यह वार्षिकी, इसमें टोटल 2200 प्लस ऑनलाइन प्रश्न है। और ये हमारा मास्टर वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक मास्टर वीडियो पहले ही आ चुका हम लोग का ऑब्जेक्टिव मास्टर वीडियो का, ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर का, जिसमें लोग 500 क्वेश्चन तक किए थे। ये उसका आएगा मास्टर वीडियो होगा जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न करंट अफेयर का, इसी का हम लोग का मास्टर वीडियो होगा। एक मास्टर वीडियो हम लोग पहले इसका पब्लिश कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा मास्टर वीडियो होगा। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और अपने करंट अफेयर की तैयारी को और अच्छे से मजबूती से कर सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मास्टर वीडियो, जो हमारे पिछले 3 वीडियोज़ का कंपाइलेशन होगा। ये कंपाइल करके हम लोग मास्टर वीडियो बनाते हैं ताकि आपका रिवीजन एक बार में हो सके और आप लोग की रिवीजन अच्छे से हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मास्टर वीडियो। जय हिंद दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग स्पीडी करंट अफेयर कर रहे हैं, जो कि जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक का पूरा संस्करण है। और ये 1 वर्ष का पूरा करंट अफेयर है, वार्षिकी 2026 का। और इसमें लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग कई सारे ऑब्जेक्टिव्स की वीडियोज़ आ गए हैं, जिसमें लोग कम से करीब 500 प्रश्नों तक कर लिए थे। अब इसका कंटिन्यू वेब सीरीज़ है। इसके आगे का 500 के आगे का इसमें रहेगा। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो उससे आप तक पहुंचाने में आसानी हो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से मजबूती से किया जा सके। और आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो इस बार कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बीपीएससी एडी हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूती से कर सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था, वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम लोग 518 नंबर प्रश्न शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 518 नंबर, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यूएई। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यूएई। 519 नंबर है, मोहन बगान सुपर जायंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता? तो डी ऑप्शन होगा बेंगलुरु एफसी। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता? तो डी ऑप्शन है बेंगलुरु एफसी। अगला 520 नंबर, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उसकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? तो बी ऑप्शन है जेम्स एंडरसन। 521 नंबर है, दुनिया के सबसे बड़ी शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन है दुबई। दुनिया के सबसे बड़ी शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन है दुबई। 522 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एमिनेशन और गोमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की घोषणा की? तो बी ऑप्शन है मुंबई। हाल में केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की घोषणा की? तो बी ऑप्शन है मुंबई, ए ऑप्शन मुंबई। 523 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में कंस्टेंटाइन दी फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरिस कॉसा प्रदान किया? तो सी ऑप्शन है स्लोवाकिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कंस्टेंटाइन दी फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने मानक डिग्री होनोरिस कॉसा प्रदान किया? तो सी ऑप्शन है स्लोवाकिया। 524 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ भागीदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो डी ऑप्शन है मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ भागीदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो डी ऑप्शन है मॉरिशस। 525 नंबर प्रश्न, हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम LRGB का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया? तो ए ऑप्शन है गौरव। हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज गाइडेड बम LRGB का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया? तो ए ऑप्शन है गौरव।
आगे 526वां प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायती उन्नति सूचकांक PAI 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? तो सी ऑप्शन है गुजरात। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायती उन्नति सूचकांक PAI 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो सी ऑप्शन है गुजरात। 527 नंबर, भारत ने फ्रांस से कितने राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी? तो डी ऑप्शन है 26। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी दी है? तो डी ऑप्शन है 26। आगे, किस शहर में कहाँ आयोजित स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया? तो ये ऑप्शन है मैड्रिड। किस शहर में कहाँ आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर के 13वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया? तो ये ऑप्शन है मैड्रिड। 529वां प्रश्न है, RBI ने मौद्रिक नीति समिति MPC ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर RR को 25 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया? तो ये ऑप्शन है 6। RBI ने मौद्रिक नीति समिति MPC ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर RR को 25 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया? तो ये ऑप्शन है 6। 530वां प्रश्न, T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सी ऑप्शन है विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सी ऑप्शन है विराट कोहली। 531वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन है पुर्तगाल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो डी ऑप्शन है पुर्तगाल। 532वां प्रश्न, किस देश ने में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने? तो डी ऑप्शन है ब्राज़ील। किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने? तो डी ऑप्शन है ब्राज़ील। 533वां प्रश्न, हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ए ऑप्शन है इंग्लैंड। हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ए ऑप्शन है इंग्लैंड। 534वां प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया? तो बी ऑप्शन है तमिलनाडु। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69 हासिल किया? तो बी ऑप्शन है तमिलनाडु। आगे 535वां प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो बी ऑप्शन है न्यू पंबन ब्रिज। हाल ही में तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो बी ऑप्शन न्यू पंबन ब्रिज। 536वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया? तो ए ऑप्शन है श्रीलंका। भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया? तो ए ऑप्शन है श्रीलंका। 537वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया? तो सी ऑप्शन है श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया? तो सी ऑप्शन है श्रीलंका। आगे 538वां प्रश्न, अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तो डी ऑप्शन है मनोज कुमार। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तो डी ऑप्शन है मनोज कुमार। 539वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? तो ए ऑप्शन है 10वां नंबर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? तो ए ऑप्शन 10वें स्थान पर। 540वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो ए ऑप्शन है बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। 541वां प्रश्न, किस राज्य ने रेडिया सिकल और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया? तो सी ऑप्शन है मेघालय। किस देश
किस राज्य के रींडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया दिया गया? तो सी ऑप्शन है मेघालय। 542वां प्रश्न, हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपने 14वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट पर बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया? तो बी ऑप्शन है इंद्र 2025। हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपने 14वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट पर बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया? तो बी ऑप्शन है इंद्र 2025। 543वां प्रश्न, भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की? तो ये ऑप्शन है वंदना कटारिया। भारतीय महिला हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ए ऑप्शन है वंदना कटारिया। 544वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। आगे 545वां प्रश्न, शार्ली आयोरकर बोचने घाना ने किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो डी ऑप्शन है राष्ट्रमंडल। शार्ली आयोरकर बोचले घाना ने किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो डी ऑप्शन होगा राष्ट्रमंडल। 546वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लालपेड़ा, लाल भरवा मिर्चा, करौंदा, शहनाई, तबला, म्यूरल पेंटिंग और मुंज क्राफ्ट को जीआई टैग तमगा मिला है? तो सी ऑप्शन है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लालपेड़ा, लाल भरवा मिर्चा, करौंदा, शहनाई, तबला, म्यूरल पेंटिंग और मुंज क्राफ्ट को जीआई तमगा मिला है? तो सी ऑप्शन है वाराणसी। 547वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया? तो ये ऑप्शन है निधि तिवारी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया? तो ए ऑप्शन है निधि तिवारी। 548वां प्रश्न, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो डी ऑप्शन है दुबई। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो डी ऑप्शन है दुबई। 549वां प्रश्न, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू किया? तो ए ऑप्शन है ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू किया? तो ए ऑप्शन है ऑपरेशन ब्रह्मा। 550वां प्रश्न, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र का सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन है स्टीव वॉ। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन है स्टीव वॉ। 551वां प्रश्न, कौन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा रोशनी नडाल मल्होत्रा। कौन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये ऑप्शन है रोशनी नडाल मल्होत्रा। आगे 552वां प्रश्न, किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की? तो सी ऑप्शन है इंडोनेशिया। किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की? तो सी ऑप्शन है इंडोनेशिया। 553वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो बी ऑप्शन है JSW स्टील। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो बी ऑप्शन है JSW स्टील। 554वां प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निर्देशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो डी ऑप्शन है जय भट्टाचार्य। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निर्देशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी? तो डी ऑप्शन है जय भट्टाचार्य। 555वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया? तो ए ऑप्शन है अजय सेठ। हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया? तो ए ऑप्शन है अजय सेठ। 556वां प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो बी ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे। 557वां प्रश्न है, हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला। हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला।
558वां प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHR 2025 में भारत 147 देशों में से किस स्थान पर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 118वें, फिनलैंड शीर्ष पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHR 2025 में भारत 147 देशों में किस स्थान पर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 118वें स्थान पर और फिनलैंड शीर्ष स्थान पर। 559वां प्रश्न, क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है, वे किस देश की है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जिम्बाब्वे। क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है, वे किस देश की है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जिम्बाब्वे की। 560वां प्रश्न, दिव्यांगजनों के लिए पर्यटक पर्पल पोस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति भवन दिल्ली। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल पोस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। 561वां प्रश्न, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किससे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब मृदुला झा को, सत्य सुंदर वारिक को और शाहब अली को। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 562वां प्रश्न, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। 563वां प्रश्न, किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया? तो डी ऑप्शन है वरुण 2025। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया? तो डी ऑप्शन है वरुण 2025। 564वां प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। 565वां प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णमाचारी श्रीकांत। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन है कृष्णमाचारी श्रीकांत। 566वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया? तो ए ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया? तो ए ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। 567वां प्रश्न, नासा का कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आई है? तो डी ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, ए और बी दोनों। फिर से देखते हैं, नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? तो बुच विलियम और सुनीता विलियम दोनों, डी ऑप्शन होगा एवं बी। 568वां प्रश्न, हाल ही में RBI ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्रा में आपसी लेन देन के लिए समझौता किया है? तो बी ऑप्शन होगा मॉरिशस। हाल ही में RBI ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्रा में आपसी लेन देन के लिए समझौता किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मॉरिशस। 569वां प्रश्न, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्तीय पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन WAVEX 25। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी WAVEX। 570वां प्रश्न, हाल ही में स्वस्थ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला PPP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन होगा इंदौर। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला PPP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंदौर। 571वां प्रश्न, भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो सी ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी। भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहली मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो सी ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी। 572वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो सी ऑप्शन है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो सी ऑप्शन है तेलंगाना। 573वां प्रश्न, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दास्ता शुरू की? तो सी ऑप्शन है सुरक्षा। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू की? तो सी ऑप्शन है सुरक्षा। 574वां प्रश्न है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने किस IIT में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है मद्रास।
हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस IIT में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है मद्रास। 575वां प्रश्न, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया? तो बी ऑप्शन है आयुष्मान खुराना। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया? तो बी ऑप्शन है आयुष्मान खुराना। 576वां प्रश्न, भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? तो बी ऑप्शन है जापान। भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जापान। 577वां प्रश्न, 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ए ऑप्शन है झारखंड। 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ए ऑप्शन है झारखंड। 578वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है खंजर 12। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है खंजर 12। 579वां प्रश्न है, अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन है गुआम, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन है गुआम, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। 580वां प्रश्न, दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो बी ऑप्शन है अक्षर पटेल। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो बी ऑप्शन है अक्षर पटेल। 581वां प्रश्न, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो डी ऑप्शन है साइना नेहवाल। हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो डी ऑप्शन है साइना नेहवाल। 582वां प्रश्न, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने RBI के किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? तो डी ऑप्शन है बी और सी दोनों, मतलब प्रवाह और सारिणी। लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने RBI के किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? तो बी और सी इसमें दोनों हो जाएगा, प्रवाह और सारिणी। आगे 583वां प्रश्न, फरवरी 2025 माह के लिए शुभमन गिल भारत का अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन है ICC। फरवरी 2025 माह के लिए शुभमन गिल भारत और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसने सम्मानित किया? तो ए ऑप्शन है ICC ने। 584वां प्रश्न है, गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले OpenAI लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है जेमा 3। गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले OpenAI लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है जेमा 3। 585वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया? तो ए ऑप्शन है मॉरिशस। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया? तो ए ऑप्शन है मॉरिशस। 586वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो सी ऑप्शन है मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो सी ऑप्शन है मॉरिशस। अगला 587वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है सी, बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथे द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी में, बी सी ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में। आगे 588वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का 135वां स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो ए ऑप्शन रहेगा ज्ञात भारतम मिशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो ए ऑप्शन रहेगा ज्ञान भारतम मिशन। 589 नंबर है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो डी ऑप्शन है दूसरे स्थान पर। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो डी ऑप्शन है दूसरे स्थान पर। 590वां प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्र करने के लिए प्रक्षेपित किया है?
तो बी ऑप्शन रहेगा स्फीयर एक्स। हाल ही में नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड का ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्र करने के लिए प्रक्षेपित किया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्फीयर एक्स। 591 प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो सी ऑप्शन है असम सैट। हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो सी ऑप्शन है असम सैट। 592 प्रश्न है, भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? तो डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? तो डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। 593 प्रश्न, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्र की 9वां और देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया? तो बी ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया? तो बी ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान। 594 प्रश्न, जयपुर में आयोजित 25वां आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये ऑप्शन है लापता लेडीज़। जयपुर में आयोजित 25वां आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये ऑप्शन है लापता लेडीज़। हाल ही में जारी IQAir के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो सी ऑप्शन है बर्निहाट, भारत। हाल ही में जारी IQAir के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सी ऑप्शन है बर्निहाट, भारत। 596 प्रश्न, किस बैंक ने असीमिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण शुरू की? तो यह जगह ये ऑप्शन SBI। किस बैंक ने अस्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण शुरू की? तो ए ऑप्शन है SBI। 597 प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो डी ऑप्शन रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। 598 प्रश्न, भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 10,000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो बी ऑप्शन रहेगा रूस। भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1,000 हॉर्स पावर खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो बी ऑप्शन रहेगा रूस। 599 प्रश्न, किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC है? ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड LIC है? तो ये ऑप्शन रहेगा ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। आगे 609 प्रश्न, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चौथा। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चौथा। 601 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैत्री ने भारत में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया? तो बी ऑप्शन है अलकोशा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैत्री ने भारत में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलकोशा। 602 नंबर प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम का एक ऐप लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक एक ऐप लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। 603 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? तो सी ऑप्शन है जामनगर, गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया? तो सी ऑप्शन है जामनगर, गुजरात में। 604 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय राफेल केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ए ऑप्शन है न्यू पिपल्या, जूनागढ़, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय राफेल रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ए ऑप्शन रहेगा न्यू पिपलिया, जूनागढ़, गुजरात में। 605 नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो डी ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों, मतलब भारतीय रेलवे खानपान निगम IRCTC को और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC दोनों को। फिर से, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें। भारतीय रेलवे खानपान निगम IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC। 606 नंबर प्रश्न, हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केरल।
हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केरल। 607 नंबर प्रश्न है, 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनोरा। 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनोरा। 608वां प्रश्न, हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत का पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बी ऑप्शन है गुरुग्राम में। हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। 609वां प्रश्न, 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो ए ऑप्शन है अंग्रेजी। 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी। आगे 610 नंबर है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने ने पदभार ग्रहण किया? तो सी ऑप्शन है तुहिरकांत पांडे। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और वित्तीय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? तो सी ऑप्शन है तुहिरकांत पांडे। 611वां प्रश्न, हाल ही में कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े खोला गया? तो बी ऑप्शन है चेन्नई। हाल ही में कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े खोला गया? तो बी ऑप्शन है चेन्नई। 612वां प्रश्न, किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है डेनमार्क। किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है डेनमार्क। 613वां प्रश्न है, किस कन्नड़ लेखिका को लघु कहानी संग्रह हॉट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया? तो ए ऑप्शन है बानू मुश्ताक। किस कन्नड़ लेखिका को लघु कहानी संग्रह हॉट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया? तो ए ऑप्शन है बानू मुश्ताक। 614वां प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र में किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन BSI से ISO प्रमाण मिला है? तो ये ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। सार्वजनिक क्षेत्र में किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन BSI से ISO प्रमाण मिला है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। 615वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है IIT मद्रास। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है IIT मद्रास। 616वां प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन में के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की? तो डी ऑप्शन है चंद्रयान 3। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की? तो डी ऑप्शन है चंद्रयान 3। 617वां प्रश्न है, S&P ग्लोबल कॉरपोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन बना है? तो सी ऑप्शन है यस बैंक। S&P ग्लोबल कॉरपोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन बना है? तो सी ऑप्शन है यस बैंक। 658वां प्रश्न, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। 619वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन है शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शक्तिकांत दास। 620वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की वन्य परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन है नागालैंड। हाल ही में किस राज्य की वन्य परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन है नागालैंड। अगला प्रश्न है 621वां प्रश्न, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीज़ा लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है UAE। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीज़ा लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है UAE। 622वां प्रश्न, असम के किस जीव विज्ञानी को दुनिया का सबसे लुप्तप्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया? तो बी ऑप्शन है पूर्णिमा देवी बर्मन।
असम के किस जीव वैज्ञानिक को दुनिया के सबसे लोकप्रिय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया? तो बी ऑप्शन है पूर्णिमा देवी बर्मन। 623वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो FBI के 9वें निर्देशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो सी ऑप्शन है काश पटेल। हाल ही में अमेरिकी संघ के जांच ब्यूरो FBI के 9वें निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सी ऑप्शन है काश पटेल। 624वां प्रश्न, किस दिग्गज IT कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। किस दिग्गज IT कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। 625वां प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से कागज रहित प्रस्तुत किया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से कागज रहित प्रस्तुत किया? तो बी ऑप्शन है गुजरात। 626वां प्रश्न, भारत के गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। 627वां प्रश्न, हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचक आयुक्त CEC के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डी ऑप्शन होगा ज्ञानेश कुमार। हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो डी ऑप्शन होगा ज्ञानेश कुमार। 628वां प्रश्न, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया का सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो यह ग्रुप 3। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया का सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है ग्रुप 3। 629वां प्रश्न है, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रज्ञा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया? प्रज्ञा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। 630वां प्रश्न, बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो सी ऑप्शन होगा पिक्सल। बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो सी ऑप्शन होगा पिक्सल। 631वां प्रश्न, हाल ही में भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा माउंट फिजी। हाल ही में भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा माउंट फूजी। 632वां प्रश्न, आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राकेश रोशन। आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन है राकेश रोशन। 633वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो बी ऑप्शन है मोहम्मद रफ़ी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक का 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो बी ऑप्शन है मोहम्मद रफ़ी। 634वां प्रश्न, हाल ही में 12वां विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है दुबई। हाल ही में 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है दुबई। 635वां प्रश्न, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ पर आयोजित किया गया जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो ए ऑप्शन है गुवाहाटी असम। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ में आयोजित किया गया जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो ए ऑप्शन है गुवाहाटी असम। 636वां प्रश्न, वाराणसी में तीसरी काशी तमिल संगम 2025 की मेजबानी निम्न में से किसने की? तो सी ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वाराणसी में तीसरी काशी तमिल संगम 2025 की मेजबानी निम्न में से किसने की? तो सी ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 637वां प्रश्न है, भारत और मिस्र के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो बी ऑप्शन है राजस्थान। भारत और मिस्र के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो बी ऑप्शन है राजस्थान। आगे 638वां प्रश्न, फरीदाबाद में आयोजित हुई 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में इस साल 2025 में किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया? तो सी ऑप्शन है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। फरीदाबाद में आयोजित हुए 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस
मेला में इस साल 2025 में किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया? तो सी ऑप्शन है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। 639वां प्रश्न, हाल ही में किस नाम से 13वां भारतीय मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव की माफिला फूशी में आयोजित किया? तो डी ऑप्शन है एक्वेरिन। हाल ही में किस नाम से 13वां भारतीय मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिलाफूसी में संपन्न हुआ? तो डी ऑप्शन है एक्वेरिन। 640वां प्रश्न, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एयर इंडिया 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है बेंगलुरु। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15 एरो इंडिया 2025 कहाँ में आयोजित हुआ? तो ये ऑप्शन है बेंगलुरु में। आगे है 641वां प्रश्न, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है रजत पाटीदार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है रजत पाटीदार। 642वां प्रश्न, आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब शिखर धवन भारत से, सरफराज अहमद पाकिस्तान से और शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से और टिम साउदी न्यूजीलैंड से। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब शिखर धवन भारत से, सरफराज अहमद पाकिस्तान से, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से और टिम साउदी न्यूजीलैंड से। 643वां प्रश्न, अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो बी ऑप्शन होगा अमेरिका की खाड़ी। अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो बी ऑप्शन होगा अमेरिका की खाड़ी। 644वां प्रश्न, हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया? तो ए ऑप्शन होगा आईआईटी मद्रास। हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया? तो ए ऑप्शन है आईआईटी मद्रास। 645वां प्रश्न है, फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मार्सिले। फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो बी ऑप्शन है मार्सिले। 646वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा की? तो सी ऑप्शन है फ्रांस और अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा की? तो सी ऑप्शन है फ्रांस और अमेरिका। 647वां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है? तो ए ऑप्शन होगा 25%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है? तो ए ऑप्शन होगा 25%। 648वां प्रश्न है, पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया का पहला आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी का अनावरण किया? तो सी ऑप्शन है एली। पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया का पहला आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी का अनावरण किया? तो सी ऑप्शन है एली। 649वां प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139वें देशों में किस स्थान पर था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 38वें स्थान पर। हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139वें देशों में से किस स्थान पर था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 38वें स्थान पर। 650वां प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं का विस्तार किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 6। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं का विस्तार किया? तो डी ऑप्शन है 6 भाषा। अगला प्रश्न है 691वां प्रश्न, जिसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लोग लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो उससे आप तक पहुँचाने में आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूती से और अच्छे से कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें 651वां प्रश्न शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारा स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग स्पीडी का करंट अफेयर कर रहे हैं, जो कि जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक का पूरा करंट अफेयर है वार्षिकी के रूप में। और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में 650 तक हम लोग पहुँच गए थे। आज हम लोग 651 से शुरू करने वाले। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़
इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो उससे आप तक पहुंचाना में आसानी हो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूती से किया जा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और अगर कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे बीपीएससी एईडी हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिलेगा ताकि उनकी एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूती से करवाया जा सके। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितना लाभान्वित हो रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम शुरू करने वाले 651वें प्रश्न से। तो शुरू करते हैं। किस एम्स में सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की गई? तो ये ऑप्शन है नई दिल्ली में। किस एम्स में सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की गई? तो ये ऑप्शन है नई दिल्ली में। 652वां प्रश्न है। ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 96वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI के 180 देशों में से भारत किस स्थान पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 96वें स्थान पर। 653वां प्रश्न। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यवाही के लिए शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन किया गया? तो डी ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यवाही के लिए शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन किया गया? तो नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन दोनों हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बी ऑप्शन है गांधीनगर में। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गांधीनगर में। 655वां प्रश्न। रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है मुथैया मुरलीधरन। रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है मुथैया मुरलीधरन। अगला 656वां प्रश्न। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की है। EFTA में शामिल देश कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की है। EFTA में शामिल देश कौन से है? तो ए ऑप्शन होगा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। 657वां प्रश्न है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर JHT-36 का नया नाम क्या रखा है? तो ये ऑप्शन होगा यशस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नया नाम क्या रखा है? तो ए ऑप्शन होगा यशस। आगे 658वां प्रश्न। स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो ए ऑप्शन होगा तीसरे स्थान पर। स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास के मामले में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? तो ए ऑप्शन होगा तीसरे स्थान पर। 59वां प्रश्न। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पर है? तो डी ऑप्शन होगा 80वें स्थान पर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पर है? तो डी ऑप्शन होगा 8वें स्थान पर। 660वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? तो बी ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? तो बी ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। 661वां प्रश्न। किस दक्षिण अफ्रीकी देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI के हटने की घोषणा की है? तो सी ऑप्शन है पनामा। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI से हटने की घोषणा की है? तो सी ऑप्शन होगा पनामा। 662वां प्रश्न। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल लेड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024 ने भारत किस स्थान पर है? तो सी ऑप्शन होगा तीसरे स्थान पर। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल लेड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024 ने भारत किस स्थान पर है? तो सी ऑप्शन होगा तीसरे स्थान पर।
663वां प्रश्न है, किसके सहयोग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय और मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबी अभियान की आरंभ की है? तो ये ऑप्शन है नीति आयोग। किसके सहयोग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय और मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबी आरंभ की है? तो ये ऑप्शन है नीति आयोग। 664वां प्रश्न है, चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश कौन बना है? तो डी ऑप्शन है भारत। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद 100 गीगावाट GW सौर क्षमता स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश कौन बना? तो डी ऑप्शन है भारत। 665वां प्रश्न है, RBI ने सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे यह कितना पर आ गया है? तो 6.25% पर। RBI ने सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे यह कितना पर आ गया है? तो 6.25 पर। 666वां प्रश्न, किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से हटने की घोषणा की? तो डी ऑप्शन है अमेरिका और इजराइल। किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से हटने की घोषणा की? तो डी ऑप्शन है अमेरिका और इजराइल। 667वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? तो ए ऑप्शन है विजय दुर्ग। हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्व कमान के मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो ए ऑप्शन है विजय दुर्ग। 668वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की घोषणा की? तो बी ऑप्शन है अर्जेंटीना। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की घोषणा की? तो बी ऑप्शन है अर्जेंटीना। 669वां प्रश्न, हाल ही में उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दभोटा, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो बी ऑप्शन है दभोटा, हिमाचल प्रदेश में। 697वां प्रश्न है, चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई अपनी पुस्तक एक होर अस्वस्थम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन है डोगरी। चमन अरोड़ा की किस भाषा में लिखी गई उनकी नई पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डोगरी। 671वां प्रश्न, हाल ही में आर प्रज्ञानंदा ने किस विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डी गुकेश। हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन होगा डी गुकेश। 672वां प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो इसका बी आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो बी ऑप्शन हो रहा है दक्षिण अफ्रीका। 673वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन है रीवा, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन है रीवा, मध्य प्रदेश। 674वां प्रश्न, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड में निम्न में से कौन शामिल है? तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब उधवा झील झारखंड, काराकोट्टाई और थीरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और खोचियोपाल्ली वेटलैंड सिक्किम। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड में निम्न में से कौन शामिल है? तो ए ऑप्शन होगा उधवा झील झारखंड, सकाराकोट्टई और थीरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खोचियोपाल्ली वेटलैंड सिक्किम। डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। 675वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। 676वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म अल्यम मुरुगन मंदिर के महाकुंभाभिषेकम समारोह में भाग लिया? तो सी ऑप्शन है जकार्ता। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातनम धर्म आलयम मुरुगन मंदिर के महाकुंभाभिषेकम समारोह में भाग लिया? तो सी ऑप्शन है जकार्ता।
677वां प्रश्न है, बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला और पुरुष वर्ग में पॉली उम्रीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह। बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए किस महिला एवं पुरुष वर्ग में पॉली उम्रीगार पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ए ऑप्शन होगा स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह। 678वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से आयात पर उच्च टैरिफ लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया? तो बी ऑप्शन है मैक्सिको, कनाडा और चीन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से आयात पर उच्च टैरिफ लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया? तो बी ऑप्शन होगा मैक्सिको, कनाडा और चीन। 679वां प्रश्न है, आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने तक के आय को आय कर से मुक्त कर दिया है? तो डी ऑप्शन होगा 12.75 लाख। आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने तक की आय को आय कर से मुक्त कर दिया है? तो डी ऑप्शन होगा 25.75 लाख। 680वां प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ? तो डी ऑप्शन होगा ट्रोपेक्स 25। हाल ही में किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ? तो डी ऑप्शन है ट्रोपेक्स 25। 681वां प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया करने की घोषणा की? तो ए ऑप्शन होगा सचिन तेंदुलकर। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की? तो ए ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। 682वां प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है स्वरेल। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है स्वरेल। 683वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल आरंभ किया? तो सी ऑप्शन है युगांडा। हाल ही में किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च किया? तो सी ऑप्शन है युगांडा। 684वां प्रश्न है, नासा ने एक्जियम मिशन 4 के लिए किससे पायलट चुना है जिसके साथ वे आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय भी बने हैं? तो ए ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला। नासा ने एक्जियम 4 के लिए किसे पायलट चुना है जिसके साथ ही वे आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय बने? तो ए ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला। 685वां प्रश्न, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक 62 घंटे करने की रिकॉर्ड बनाया है? तो ए ऑप्शन है सुनीता विलियम। हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक 62 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ए ऑप्शन है सुनीता विलियम। 686वां प्रश्न, किस राज्य ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। 687वां प्रश्न, हाल ही में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो डी ऑप्शन है गुनेरी। हाल ही में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो डी ऑप्शन है गुनेरी। 688वां प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकसित गाँव योजना शुरू की है? तो बी ऑप्शन है उड़ीसा। किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है? तो बी ऑप्शन है उड़ीसा। 689वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य ने निकाली? तो डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य ने निकाली? तो डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। 690वां प्रश्न, किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ए ऑप्शन है भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ए ऑप्शन है भारत। 691वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना? तो सी ऑप्शन है नाइजीरिया। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना है? तो सी ऑप्शन नाइजीरिया। 692वां प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और BEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ए ऑप्शन है संजय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और BEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ए ऑप्शन है संजय। 693वां प्रश्न है, किस देश की AI कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली AI मॉडल पेश करके अमेरिकी
प्रभुत्व को चुनौती दी है? तो बी ऑप्शन है चीन। किस देश की एआई कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन। 694 प्रश्न है, उड़ीसा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता? तो सी ऑप्शन है JSW सुरमा हॉकी क्लब। उड़ीसा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता? तो सी ऑप्शन है JSW सुरमा हॉकी क्लब। 695 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत के पहले 2 शहर कौन बने हैं? तो डी ऑप्शन है इंदौर और उदयपुर। वेटलैंड शहरों में वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन बने हैं? तो डी ऑप्शन होगा इंदौर और उदयपुर। अगला 696 प्रश्न, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ए ऑप्शन है उत्तराखंड। 697 प्रश्न है, वर्ष 2024 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो सी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। वर्ष 2024 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो सी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। 698 प्रश्न, किस वर्ष 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो बी ऑप्शन है मेली केर न्यूजीलैंड। किसने वर्ष 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो बी ऑप्शन है मेली केर न्यूजीलैंड। 699 प्रश्न है, भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई-रूपी वॉलेट का वीटा संस्करण लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है क्रेड। भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई-रूपी वॉलेट की वीटा संस्करण लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है क्रेड। 709 प्रश्न, इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ए ऑप्शन है NVS-02। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100 वर्ष प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा NVS-02। आगे 101 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डेविल स्ट्राइक। हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया? तो ए ऑप्शन है डेविल स्ट्राइक। 702 नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत देश की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन बनी है? तो डी ऑप्शन है लद्दाख। भारतीय साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत देश की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन बनी है? तो डी ऑप्शन होगा लद्दाख। 703 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान नहीं किया गया? तो डी ऑप्शन रोहित शर्मा एवं जसप्रीत बुमराह को नहीं किया गया, बाकी मनु भाकर और हरमनप्रीत कौर को किया गया। डी गुकेश और मनु भाकर को किया गया, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत कौर को किया गया, और रोहित शर्मा एवं जसप्रीत बुमराह को नहीं किया गया। 794 प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किससे सौंपी गई? तो डी ऑप्शन है भारत को। हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपी गई? तो डी ऑप्शन है भारत को। 705 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में P-17A फ्रिगेट श्रेणी के किस जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में P-17A फ्रिगेट श्रेणी के किस जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया? तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सही, मतलब INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को। 706 नंबर प्रश्न, हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल षणमुगरत्नम ने किस भारतीय को अपना मानद नागरिकता प्रदान की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तरुण दास को। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल षणमुगरत्नम ने किस भारतीय को अपना मानद नागरिकता प्रदान की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तरुण दास। आगे 707 नंबर प्रश्न, हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार किस पाकिस्तानी नागरिक को प्रदान किया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आसिफ बगीश। हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार किस पाकिस्तानी नागरिक को प्रदान किया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आसिफ बरीश। 708वां प्रश्न है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल मुख्य अतिथि प्रोबोवो
सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो सी ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल मुख्य अतिथि प्रोबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो सी ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। 799वां प्रश्न है, हाल ही में प्रज्ञापति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशक एवं लेखिका को सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा साई परांजपे। हाल ही में पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशक एवं लेखिका को सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा साई परांजपे। 710वां प्रश्न है, दिसंबर 2024 माह के लिए किसे क्रमशः पुरुष या महिला का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो डी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह भारत और एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2024 माह के लिए किसे क्रमशः पुरुष और महिलाओं का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो डी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह भारत और एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। 711वां प्रश्न है, पोंगल त्यौहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल अवनियापुरम जल्लाकट्टू हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है तमिलनाडु। पोंगल त्यौहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल अवनियापुरम जल्लाकट्टू हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है तमिलनाडु। 712वां प्रश्न, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ए ऑप्शन रहेगा नागा MK2। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नागा MK2। 713वां प्रश्न, हाल ही में इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बी नारायणन ने। हाल ही में इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बी नारायणन ने। 714वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को साहित्य सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ WBFJA ने हाल ही में सम्मानित किया? तो बी ऑप्शन है अपर्णा सेन। किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को साहित्य सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ WBFJA ने हाल ही में सम्मानित किया? तो बी ऑप्शन है अर्पणा सेन। 715वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्र मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया? तो डी ऑप्शन है निजामाबाद तेलंगाना। हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निजामाबाद तेलंगाना। 716वां प्रश्न है, लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सोनमर्ग सुरंग जेड मोड़ सुरंग। लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सोनमर्ग सुरंग जेड मोड़ सुरंग। 717वां प्रश्न है, कुल 5 शाही स्नान वाले विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और संस्कृत समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन होगा प्रयागराज। कुल 5 शाही स्नानों वाले विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज। 718वां प्रश्न है, IPL 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है श्रेयस अय्यर। IPL 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है श्रेयस अय्यर। 719वां प्रश्न, हाल ही में बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनामिका शर्मा। हाल ही में बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनामिका शर्मा। 720वां प्रश्न है, भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो बी ऑप्शन होगा चौथा। भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का कैवा देश बन गया है? तो बी ऑप्शन होगा चौथा देश। 721वां प्रश्न है, वर्ष 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक अमेरिकी पत्रकार ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा किसे घोषित किया गया? तो सी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। वर्ष 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक अमेरिकी पत्रिका
ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा किसे घोषित किया गया? तो सी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। 722वां प्रश्न है, अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम हिमकवच भारतीय सेना के लिए किसने तैयार किया है? तो बी ऑप्शन है DRDO पुणे ने। फिर से देखते हैं, अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम हिमकवच भारतीय सेना के लिए किसने तैयार किया है? तो इसका आंसर DRDO पुणे हो जाएगा। बी ऑप्शन DRDO पुणे। 723वां प्रश्न है, ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है, जो 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है? तो ये ऑप्शन होगा 30 गीगावाट GW। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है, जो 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है? तो ये ऑप्शन है 30 गीगावाट। 724वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRTNS का शुभारंभ कहाँ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया? तो ये ऑप्शन है काजीरंगा, असम से। हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRTNS का शुभारंभ कहाँ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा, असम से। 725वां प्रश्न, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला ICMR ने कहाँ स्थापित किया गया? तो सी ऑप्शन है बेंगलुरु में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला ICMR ने कहाँ स्थापित किया गया? तो सी ऑप्शन है बेंगलुरु में। 726वां प्रश्न है, त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सहित कितने लोगों को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो ए ऑप्शन है 27। त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू सहित कितने लोगों को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो ए ऑप्शन है 27। 727वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल लॉन्च किया गया? तो सी ऑप्शन है कुंभवाणी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल लॉन्च किया गया? तो सी ऑप्शन है कुंभवाणी। 728वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की? तो बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की? तो बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। 729वां प्रश्न, भुवनेश्वर में आयोजित 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भुवनेश्वर में आयोजित 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2025 का थीम क्या था? तो डी आंसर हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 730वां प्रश्न है, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ए ऑप्शन है कपाड़, कोझिकोड और चाल, कन्नूर में। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कपाड़, कोझिकोड और चालू, कन्नूर। 731वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में कितनी दर से बढ़ेगी? तो सी ऑप्शन है 6.6%। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में किस दर से बढ़ेगी? तो सी ऑप्शन है 6.6% से। 732वां प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ए ऑप्शन है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। 733वां प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बागसिर नौसेना को मझगांव डॉक में सौंप दिया गया। P75 की अन्य 5 पनडुब्बियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? तो बी ऑप्शन रहेगा कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और बागीर। हाल ही में प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बागसिर
नौसेना को मझगांव डॉक में सौंप दिया गया। P-75 का अन्य 5 पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला और बागीर। 734वां प्रश्न, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुदिमदका, विशाखापट्टनम में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रखी? पुदिमदका, विशाखापट्टनम में। 735वां प्रश्न, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। आगे 736वां प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए एक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन पार्थ। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए एक योजना शुरू की है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पार्थ। 737वां प्रश्न, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजलिस शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कैलिफोर्निया। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजलिस शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया? तो डी ऑप्शन है कैलिफोर्निया। आगे 738वां प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने वृद्धि होने का अनुमान है? तो 6.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने % वृद्धि होने का अनुमान है? तो सी ऑप्शन 6.4%। 739वां प्रश्न, देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया? तो सी ऑप्शन है भारत पोल। देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच के नए स्तर पर ले जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत पोल। 740वां प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बहादुर सिंह सागू। हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? तो बी ऑप्शन है बहादुर सिंह सागू। 741वां प्रश्न, ब्रिक्स के 11वें पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। ब्रिक्स के 11वें पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। 742वां प्रश्न, AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन CDSO ने मान्यता दी है, जिसका नाम क्या है? तो नाड़ी तरंगिणी। AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने मान्यता दी है, जिसका नाम क्या है? तो नाड़ी तरंगिणी। 743वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो बी ऑप्शन होगा बी राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो बी ऑप्शन होगा बी राम सुब्रमण्यम। 744वां प्रश्न, किस राज्य ने देश में स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ के 3 साल का प्रयोजन समझौता किया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। किस राज्य ने देश का स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ के 3 साल के प्रयोजन समझौता किया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। 745वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग ने शुरू किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग ने शुरू किया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। 746वां प्रश्न, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा किस IIT में शुरू की है? तो ए ऑप्शन होगा IIT मद्रास। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा किस IIT में शुरू की गई है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा IIT मद्रास। 747वां प्रश्न, किस शहर में स्थित नवगठित 69वां रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो बी ऑप्शन होगा जम्मू में। किस शहर में स्थित नवगठित 69वां रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो बी ऑप्शन होगा जम्मू। 748वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीजन
सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह को। 749वां प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का कैवां सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया? तो डी ऑप्शन है तीसरा। दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का कैवां सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया? तो डी ऑप्शन है तीसरा। 750वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखी गई? तो बी ऑप्शन है त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखी गई? तो बी ऑप्शन है त्रिपुरा। 751वां प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष 2011-12 को संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 के लिए किस केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति गठित की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रमेश चंद्र, नीति आयोग के सदस्य। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष 2011-12 को संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति की गठित की? तो सी ऑप्शन होगा रमेश चंद्र, नीति आयोग के सदस्य। 752वां प्रश्न है, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हनोई, वियतनाम। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो गया है? तो सी ऑप्शन होगा हनोई, वियतनाम। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभारंभ का अनावरण हाल ही में किया गया, इसका नाम क्या है? तो बी ऑप्शन होगा तेजस और तारा, तेजस और तारा। फिर से, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभारंभ का अनावरण हाल ही में किया गया, इसका नाम क्या है? तो बी ऑप्शन होगा तेजस और तारा। आगे 754वां प्रश्न, UNFCCC के चौथे द्विवार्षिक आयतन रिपोर्ट PUR4 के अनुसार वर्ष 2005 से 2020 के बीच भारत की GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? तो बी ऑप्शन होगा 36%। UNFCCC की चौथी द्विवार्षिक आयतन रिपोर्ट PUR4 के अनुसार वर्ष 2025 से 2020 के बीच भारत की GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 36%। 755वां प्रश्न है, किसकी नियुक्ति एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम के महासचिव के रूप में हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मनीष सिंघल। किसकी नियुक्ति एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम के महासचिव के रूप में हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मनीष सिंघल। 756वां प्रश्न है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रास्थाइमी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV का संक्रमण की चपेट में है? तो सी ऑप्शन हो गया चीन। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के संक्रमण की चपेट में है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। 757वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC को अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में किन 5 देशों की 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है? तो डी ऑप्शन होगा पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC को अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में किन 5 देशों का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ? तो डी ऑप्शन होगा पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। 558वां प्रश्न है, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने 117वां राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को दासो की उपाधि से सम्मानित किया? तो सी ऑप्शन है अरुण कपूर को। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने 117वां राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को दासो की उपाधि से सम्मानित किया? तो सी ऑप्शन है अरुण कपूर को। 759वां प्रश्न, प्रधानमंत्री ने पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा? तो ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री ने पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से राजस्थान के साथ किस राज्य का फायदा होगा? तो ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश का। 760वां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में बंगलार बारी आवास योजना शुरू की? तो बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने हाल ही में बंगलार बारी आवास
आवास योजना को शुरू किया? तो बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। 661वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई इनक्यूबेशन सेंटर IAAIC का अनावरण कहाँ किया? तो ए ऑप्शन है बेंगलुरु में। हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए IA इनक्यूबेशन सेंटर IAAIC का अनावरण कहाँ किया? तो ए ऑप्शन है बेंगलुरु में। 662वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता? तो डी ऑप्शन है कैटलीन सैंड्रा नील। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता? तो डी ऑप्शन है कैटलीन सैंड्रा नील। 763वां प्रश्न, खो खो फाउंडेशन ऑफ इंडिया KKFI ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सी ऑप्शन सलमान खान। खो खो फाउंडेशन ऑफ इंडिया KKFI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सी ऑप्शन है सलमान खान। 764वां प्रश्न है, हाइपर कॉलिंस इंडिया ने भारत के किस प्रसिद्ध पैरा एथलेटिक्स की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन ए इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ का प्रकाशन की घोषणा की? तो बी ऑप्शन है दीपा मलिक। हाइपर कॉलिंस इंडिया ने भारत की किस प्रसिद्ध पैरा एथलेटिक की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन ए इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ का प्रकाशन की घोषणा की? तो बी ऑप्शन है दीपा मलिक। 765वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युगयुगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? तो सी ऑप्शन है फ्रांस। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़ा संग्रहालय युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? तो सी ऑप्शन है फ्रांस। 767वां प्रश्न 66वां प्रश्न, ग्वालियर में हाल ही में संपन्न 100वें तानसेन संगीत महोत्सव में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन है पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक। ग्वालियर में हाल ही में संपन्न 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन है पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक। 767वां प्रश्न, एक राष्ट्रीय एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक JPC का गठन किया है? तो बी ऑप्शन है भार्तृहरि महताब भाजपा सांसद। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक JPC की गठन किया है? तो बी ऑप्शन है भार्तृहरि महताब भाजपा सांसद। आगे 768वां प्रश्न, जिसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उससे आप तक पहुँचाने में आसानी हो और आप तक हमारी पहुँच बनी रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से और मजबूती से कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि यह पूरा सीरीज़ खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 800 जितना भी प्रश्न है वो कंप्लीट कर लेंगे अगले सीरीज़ में, और इसी के साथ हम अपना ये स्पीडी करंट अफेयर सीरीज़ को समाप्त करेंगे, फिर ट्यूटोरियल समाप्त होगा और इसी तरह से हमारा कंटिन्यू सीरीज चलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हम साथ बने रहें, जुड़े रहें और रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से आप स्वागत है हमारे स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग स्पीडी कर रहे हैं जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक का पूरा करंट अफेयर है। वार्षिकी 2026 मतलब 2025 का पूरा वार्षिकी है। इसमें टोटल 2200 प्लस बनलाइनर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो कि पीछे दिया हुआ रहता है। तो यह हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा 850 क्वेश्चन को एक ही मतलब कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बना कर लाएँ तो उससे आप तक पहुँचाने में आसानी हो और आप तक उस वीडियो की पहुँच आसानी से हो सके। और आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर आपके नज़र में कोई ऐसा हो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिनके लिए करंट अफेयर अहम भूमिका निभा रही हो जिनके एग्जाम में, जैसे कि बिहार SI हो गया, बिहार AED हो गया, बिहार CGL हो गया, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वो अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूती से कर सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग 768वां प्रश्न शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। 768वां प्रश्न, हाल ही में विशाखापट्टनम में किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास सिनेक्स
सीनेक्स 24 आयोजित किया गया? तो सी ऑप्शन है श्रीलंका और भारत। हाल ही में विशाखापट्टनम में किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास सीनेक्स 24 आयोजित किया गया? तो सी ऑप्शन है श्रीलंका और भारत। 769वां प्रश्न है, उडुपी कोचिन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने वाले 3800 TWD जनरल कार्गो वेसल पोत की सप्लाई हाल ही में की? तो ए ऑप्शन है नॉर्वे। उडुपी कोचिन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने के वाले 3800 TDW जनरल कोच वेसल पोत की सप्लाई हाल ही में की? तो ए ऑप्शन है नॉर्वे। 797वां प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई? तो डी ऑप्शन है भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई? तो डी ऑप्शन है भारत। 771वां प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन एवं वृक्ष क्षेत्रों में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1445 किलोमीटर स्क्वायर। 772वां प्रश्न, किस थीम के साथ हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया? तो ए ऑप्शन है आंतरिक शांति वैश्विक सद्भावना। किस थीम के साथ हाल ही में विश्व ध्यान दिवस मनाया गया? तो ए ऑप्शन है आंतरिक शांति विश्व वैश्विक सद्भाव। 773वां प्रश्न, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया? तो डी ऑप्शन है कुवैत। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अपने सर्वोच्च सम्मान से दी ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया? तो डी ऑप्शन है कुवैत। आगे 774वां प्रश्न, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी SIES ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो सी ऑप्शन है एस जयशंकर विदेश मंत्री को। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी SIES ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो सी ऑप्शन है एस जयशंकर विदेश मंत्री को। 775वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहला अंडर-19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन है बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहला अंडर-19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन है बांग्लादेश। 746वां प्रश्न, हाल ही में किस शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया? तो सी ऑप्शन है पूना। हाल ही में किस शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया? तो सी ऑप्शन है पुणे। 777वां प्रश्न, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया? तो ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया? तो ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश। 778वां प्रश्न है, मुंबई के किस 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया? तो सी ऑप्शन है कन्या कार्तिकेयन। मुंबई के किस 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया? तो सी ऑप्शन है काम्या कार्तिकेयन। 779वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी? तो ये ऑप्शन है अमेरिका। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी है? तो ये ऑप्शन है अमेरिका। 780वां प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश का पहला नदी जोड़ो परियोजना का आधारशिला रखी? तो सी ऑप्शन है केन बेतवा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश का पहला नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी? तो सी ऑप्शन है केन बेतवा। 781वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल में दुनिया का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया? तो ये ऑप्शन है खंडवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना को लोकप्रिय किया? तो ये ऑप्शन है खंडवा। 782वां प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया? तो डी ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया? तो डी ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 783वां प्रश्न, भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे
14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये ऑप्शन है पैंगोंग झील। भारतीय सेना ने लद्दाख के किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये ऑप्शन है पैंगोंग झील। 784वां प्रश्न है, हाल में मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता किसे प्रदान की गई? तो डी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। हाल ही मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता किसे प्रदान की गई? तो डी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। विश्व मुक्केबाजी संघ WBF द्वारा नवगठित एथलेटिक आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ए लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन इसका आंसर है। आइए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व मुक्केबाजी संघ WBF द्वारा नवगठित एथलेटिक आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है लवलीना बोरगोहेन, ए ऑप्शन। 786वां प्रश्न, हरियाणा स्टील्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग PKL का खिताब जीता है? तो सी ऑप्शन है पटना पायरेट्स। हरियाणा स्टीलर्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो सी ऑप्शन है पटना पायरेट्स। 787वां प्रश्न है, इसरो ने अपने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से स्पैडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है PSLV C60। इसरो ने अपने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पैडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन है PSLV C60। 788वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो डी ऑप्शन है केरल। पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो डी ऑप्शन है केरल। 789वां प्रश्न है, ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। 790वां प्रश्न है, देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है कन्याकुमारी तमिलनाडु। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है कन्याकुमारी तमिलनाडु। 791वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की, जिसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है? तो बी ऑप्शन है रूस। हाल ही में किस देश ने कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की, जिसे इस सदी का सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है? तो बी ऑप्शन है रूस। 792वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस दिग्गज स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास ले लिया? तो सी ऑप्शन है रविचंद्र अश्विन। हाल ही में भारत के किस दिग्गज स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो सी ऑप्शन है रविचंद्र अश्विन। 793वां प्रश्न, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है किसान कवच। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन है किसान कवच। 794वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना? तो ए ऑप्शन है मोल्दोवा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना? तो ए ऑप्शन है मोल्दोवा। 795वां प्रश्न, के बिरला फाउंडेशन ने सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? तो बी ऑप्शन है कौन देश को बासी वेणु की डायरी। के बिरला फाउंडेशन ने सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? तो बी ऑप्शन है कौन देश को बासी वेणु की डायरी। 796वां प्रश्न, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज का जलावतरण किया? तो ए ऑप्शन है INS निर्देशक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज का जलावतरण किया? तो ए ऑप्शन है INS निर्देशक। आगे 797वां प्रश्न, भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन है चीन। भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन है चीन। 798वां प्रश्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित विश्व के किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया? तो बी ऑप्शन है जाकिर हुसैन। पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित विश्व के किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया?
तो बी ऑप्शन है जाकिर हुसैन। 799 प्रश्न, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो सी ऑप्शन है ग्वालियर। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो सी ऑप्शन है ग्वालियर। 809 प्रश्न, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने देश का पहला मधुमेह वायो बैंक कहाँ स्थापित किया? तो डी ऑप्शन है चेन्नई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया? तो डी ऑप्शन है चेन्नई में। 801 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस नाम से भारत मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बेटिंग ऐप में आयोजित हुआ? तो ए ऑप्शन है हरिमाऊ शक्ति। हाल ही में किस देश ने भारत मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बेटोंग कैंप में आयोजित हुआ? तो ए ऑप्शन है हिमायू शक्ति। अगला प्रश्न है 802 नंबर, भारत दुनिया में स्मार्टफोन का कैवा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया? तो ए ऑप्शन है तीसरा। भारत दुनिया में स्मार्टफोन का कैवा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया? तो ए ऑप्शन है तीसरा। उड़ीसा के चांदीपुर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक सॉलिड फ्यूल डक्स्टेट रैमजेट SFDR का सफल परीक्षण किसने किया? तो डी ऑप्शन है DRDO पुणे ने। उड़ीसा के चांदीपुर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक सॉलिड फ्यूल डेक्टेक रैमजेट SFDR का सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO पुणे ने। 804 नंबर प्रश्न, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन है शाबना आजमी। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो ये ऑप्शन है शाबना आजमी। 805 नंबर प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता एथलीट की प्रतियोगिताओं की कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया? तो सी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स ने किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता एथलेटिक की प्रयोगशाला की कलाकृतियों को विशेष एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया? तो सी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। 806 नंबर प्रश्न है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE की भागीदारी में किस स्थान पर त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट संपन्न हुआ? तो बी ऑप्शन है अरब सागर। भारत, फ्रांस के संयुक्त अरब अमीरात UAE की भागीदारी में किस स्थान पर त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट संपन्न हुआ? तो बी ऑप्शन है अरब सागर। 807 नंबर प्रश्न है, 16वां संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डी ऑप्शन है रियाद, सऊदी अरब में। 16वां संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन 2000 COP16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डी ऑप्शन है रियाद, सऊदी अरब में। 808 नंबर प्रश्न, हाल ही में देश के पहले निःशुल्क बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो बी ऑप्शन पटना, बिहार में। हाल ही में देश के पहले निःशुल्क बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो बी ऑप्शन है पटना, बिहार में। 809 नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहाँ भारत के लिए पहली ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी का अनावरण किया? तो बी ऑप्शन है नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहाँ भारत के पहले ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी का अनावरण किया? तो बी ऑप्शन नई दिल्ली में। 810 नंबर प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो डी ऑप्शन है उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो डी ऑप्शन है उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। 811 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ए ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप को। 811 नंबर प्रश्न, टाइम मैगजीन द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप को। 812 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो ये ऑप्शन है काश पटेल को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो ये ऑप्शन है काश पटेल। 811 नंबर प्रश्न, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में किसने महिला एकल का खिताब जीता? तो सी ऑप्शन है PV सिंधु। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में किसने महिला एकल का खिताब जीता? तो सी ऑप्शन है PV सिंधु।
814वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत के 57वें और राज्य के 8वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया? तो बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का 57वां और राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया? तो बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। 815वां प्रश्न, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 रॉकेट के जरिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये ऑप्शन है प्रोवा 3। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 रॉकेट के जरिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये ऑप्शन है प्रोवा 3। 816वां प्रश्न, गूगल ने दुनिया का 5वां उन्नत सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस भारतीय शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? तो सी ऑप्शन है हैदराबाद। गूगल ने दुनिया के 5वें उन्नत सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस भारतीय शहर में स्थापित करने की घोषणा की? तो सी ऑप्शन है हैदराबाद। 817वां प्रश्न है, भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास में। ए ऑप्शन IIT मद्रास। फिर से देखते हैं, भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा IIT मद्रास में। अगला है 818वां प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए किस नाम से एक DTH चैनल का शुभारंभ किया? तो बी ऑप्शन है PM ई-विद्या। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए किस नाम से एक DTH चैनल का शुभारंभ किया? तो बी ऑप्शन है PM ई-विद्या। 819वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $5 मिलियन की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो सी ऑप्शन है मेघालय। केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $5 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सी ऑप्शन है मेघालय। 820वां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस नाम से पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है जो एजिथ्रोमाइसिन से 8 से 10 गुना अधिक असरदार है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रोमाइसिन। हाल ही में भारत ने किस नाम से पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है जो एजिथ्रोमाइसिन से 8 से 10 गुना अधिक असरदार है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रोमाइसिन। 821वां प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो ए ऑप्शन है विश्व ध्यान दिवस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो ए ऑप्शन है विश्व ध्यान दिवस। 822वां प्रश्न, हाल ही में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाला अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बी ऑप्शन है नई दिल्ली में। हाल ही में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाली अष्टमहालक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बी ऑप्शन है नई दिल्ली में। 823वां प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना के मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत को किस नाम से लॉन्च किया? तो यह हो जाएगा INS त्रिशूल। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना के मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत को किस नाम से लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है INS त्रिशूल। 824वां प्रश्न है, मेरियम वेबसाइट ने किस शब्द को वर्ष 2024 का शब्द चुना? तो सी ऑप्शन है पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। मेरियम वेबसाइट ने किस शब्द को वर्ष 2024 का शब्द चुना? तो सी ऑप्शन है पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। 825वां प्रश्न, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रचा? तो ए ऑप्शन है पायल कपाड़िया ने। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रचा? तो ए ऑप्शन है पायल कपाड़िया। 826वां प्रश्न, किस IIT ने धारिणी नामक दुनिया की पहली भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की? तो बी ऑप्शन है IIT मद्रास। किस IIT ने धारिणी नामक दुनिया की पहली भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की? तो बी ऑप्शन है IIT मद्रास। 827वां प्रश्न, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया? तो बी ऑप्शन है हरमीत कौर ढिल्लों। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया? तो बी ऑप्शन है हरमीत कौर ढिल्लों।
828वां प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने दुनिया का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर चिप किस नाम से लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है विलो। हाल ही में गूगल ने दुनिया की सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस नाम से लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है विलो। 829वां प्रश्न है, 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF में किस देश के थीम कंट्री का दर्जा दिया गया? तो बी ऑप्शन है फ्रांस। 23वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF ने किस देश को थीम कंट्री का दर्जा दिया? तो बी ऑप्शन है फ्रांस। 830वां प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डी ऑप्शन है संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डी ऑप्शन है संजय मल्होत्रा। 831 नंबर है, गीता जयंती पर किस शहर में सामूहिक रूप से भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ए ऑप्शन है भोपाल। गीता जयंती पर किस शहर के सामूहिक रूप से भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ए ऑप्शन है भोपाल। 832वां प्रश्न, सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनके किसने इतिहास रचा? तो ए ऑप्शन है डी गुकेश। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर किसने इतिहास रचा? तो ए ऑप्शन है डी गुकेश। 833वां प्रश्न, संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने छत्तीसगढ़ के विस्तृत जिले के किस गांव को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो बी ऑप्शन है घुड़मारस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्थान UNWTO ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के किस गांव को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा घुड़मारस। 834वां प्रश्न है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग DSC ने हाल ही में किसे अपना खेल राजदूत नियुक्त किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग DSC ने हाल ही में किसे अपना खेल राजदूत नियुक्त किया? तो हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा दोनों हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। 835वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी घासीदास तैमूर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुरु घासीदास तैमूर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। 836वां प्रश्न है, रियो द जेनेरियो में हाल में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने आधिकारिक तौर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया? तो डी ऑप्शन है ब्राज़ील। रियो द जेनेरियो में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने आधिकारिक तौर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया? तो डी ऑप्शन है ब्राज़ील। 837वां प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हरिनी जयसूर्या। हाल ही में श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हरिनी जयसूर्या। 838वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा के संजय मूर्ति। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया? तो सी ऑप्शन है के संजय मूर्ति। 839वां प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन है बी और सी दोनों, मतलब डैनियल बार्नेबोइम अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक, और सी ऑप्शन है अली जबू अवाद फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो बी और सी दोनों हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, डैनियल बारेनबोइम अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक और अली जबू अवाद फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता। 840वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा कनाडा के किस भारतीय मूल के पंजाबी रैपर को जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सी ऑप्शन है शुभनीत सिंह। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा कनाडा के किस भारतीय मूल के पंजाबी रैपर को जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सी ऑप्शन होगा शुभनीत सिंह। 841वां प्रश्न है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 10वें स्थान पर। अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 के दौरान
जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 10वें स्थान पर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता? तो डी ऑप्शन है चीन को हराकर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता? तो डी ऑप्शन है चीन। 843वां प्रश्न है, गोवा के 45वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का देश नामित किया? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का देश नामित किया? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। 844वां प्रश्न है, नागालैंड के किसामा में आयोजित हुई 25वीं हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया? तो डी ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब जापान और वेल्स दोनों को। नागालैंड के किसाना में आयोजित हुए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया? तो ए ऑप्शन है जापान और वेल्स। डी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है 845वां प्रश्न, राफेल नडाल ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया, वे किस देश के थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। राफेल नडाल ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया, वे किस देश के थे? तो सी ऑप्शन है स्पेन। 846वां प्रश्न, हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया? तो सी ऑप्शन है जमाइका। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया? तो सी ऑप्शन है जमाइका। 847वां प्रश्न, हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कौन से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सी ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में भारतीय कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कौन से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो सी ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। 848वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में किस बीमारी के प्रतिरोधी संक्रमण के लिए नेफ्रोथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की? तो ए ऑप्शन है निमोनिया। केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में किस बीमारी के प्रतिरोधी संक्रमण के लिए नेफ्रोथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की? तो ए ऑप्शन है निमोनिया। 449वां प्रश्न है, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे अभिनेता को नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बी ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी। 850वां प्रश्न है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो सी ऑप्शन है 10वें स्थान पर। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 10वें स्थान पर। और इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर का सीरीज़ खत्म होता है, जिसमें हम लोग 850 करंट अफेयर कर चुके हैं। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। एक से लेकर पूरा का पूरा इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हुए हैं। और आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लाएँ तो उससे आप तक पहुँचाने में आसानी हो और आप तक हमारी पहुँच बनी रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी मित्रों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वह इस सीरीज़ का पूरा फ़ायदा उठाकर अपने करंट अफेयर की तैयारी को और मजबूती से कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तक आते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। और अगर आप लोग मास्टर वीडियोज़ नहीं देखे तो मास्टर वीडियोज़ भी देखिए, आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।